Good morning and welcome to Apsara Physics class. So student for class 12th, today I am going to derive derivation for Ohm's law, going to explain it. Since it is a simple topic but I am going to cover its all the fine points. सारे fine points को cover करूँगी जिससे related जो है question जो है वो exams में पूछे जाते हैं आपसे. तो Ohm's law हमारा क्या state करता है कि the physical conditions remaining unchanged then current through any section of wire is directly proportional to potential difference applied across its ends. ओके ये है हमारा दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ. जनरली हम बोलते हैं ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट उसके लिए भी कंडीशन है फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग अनचेंज्ड. तो ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं ये है आपकी टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन. टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, if these type of physical conditions are kept same, kept constant, then current through any section of wire is directly proportional to potential difference applied across its end. ये है आपका कंडक्टर. This is your conductor and let this is the potential difference V you applied across its ends. Now, when potential difference is applied, obviously electric field set up. यहाँ पे electric field set up होगा which will act from positive to negative. And because of this, फिर आपके जो भी electrons होंगे they will start flowing in a direction opposite to that of electric field because electrons they move from negative to पॉजिटिव एंड. सो आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया एंड व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है आपका करंट. देयर इज प्रोडक्शन ऑफ करंट हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब क्या है कि व्हेन इट्स फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन जब वो सेम रहेंगी तो ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. देन व्हेन यू विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है R एंड इस R जो है दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज रेजिस्टेंस. दिस इज रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये यहाँ पे आ. और रेजिस्टेंस होता क्या है आपका? इट इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू फ्लो ऑफ करंट, नाउ दिस ये जो कांस्टेंट आया आर हमारे पास, हमने कहा दिस इज रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट? इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट. कैसे डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस की? देखिए, व्हेन यू आर अप्लाइंग पोटेंशियल देन देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस,
they start drifting in a direction opposite to that of electric field. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, दे विल कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस ऑफ कंडक्टर. इस कंडक्टर के जो पॉजिटिव आयन होंगे उनके साथ कोलाइड करेंगे. और व्हेन these electrons will collide with the positive ions of conductor, their motion will reduced. उनकी मोशन अपोज होगी, मोशन उनका कम होगा, तो उनकी एनर्जी का एक पार्ट क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, उनका मोशन अपोज हो जाएगा. और वही जो अपोजिशन उनको मिल रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस. ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू फ्लो ऑफ करंट. जब आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको पॉजिटिव आयन से वो कोलाइड करेंगे तो उनको वहाँ पे उनका मोशन अपोज होगा, तो वहाँ पर जो है प्रोडक्शन होगा आपके रेजिस्टेंस का. अब ये जो रेजिस्टेंस है इट डिपेंड्स अपॉन, ये भी देखते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली व्हाट ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल वी आर यूजिंग देयर, आपके मटेरियल का नेचर कैसा है. तो रेजिस्टेंस जो है एक डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर, वही नेचर ऑफ मटेरियल जो आपके कंडक्टर का नेचर है. सेकेंड इट्स डायमेंशंस, ये जो आपका है कंडक्टर मटेरियल. सेकेंड इसके डायमेंशंस कैसे हैं, इसके लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है वो कैसी है इसकी, इसके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर. अब ये आया हमारा रेजिस्टेंस का. अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके यूनिट्स जनरली तो देखिए V इज इक्वल टू आपका IR, तो रेजिस्टेंस आपका V अपॉन I. अब V वोल्टेज आपकी, इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट और करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर. तो इसके यूनिट आपके बने वोल्ट पर एम्पियर. आपके पास आपके रेजिस्टेंस के यूनिट जो हैं दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, और ये जो वोल्ट पर एम्पियर होता है इट इज इक्वल टू 1 ओम. और ओम को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 ओम, और दिस इज द साइन फॉर ओम. तो आपके रेजिस्टेंस के यूनिट क्या आ गए, ओम आ गए. एंड रेजिस्टेंस होता है क्या है आपका, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट अप्लाइड एट, जो भी आपके पास करंट है, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. तो वोल्टेज अपॉन करंट जो है दैट इज योर रेजिस्टेंस. अब एक और चीज ओम्स लॉ में यहाँ पे हम जब जनरली बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि V इज इक्वल टू IR, जब आपका V इक्वल टू IR है बोलने का मतलब है कि व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज फ्लो ऑफ करंट. तो उनके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये वोल्टेज अप्लाई किया एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट एंड वोल्टेज वेरिंग लीनियरली डायरेक्टली. तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा करंट भी लीनियरली इंक्रीज होगा. तो करंट वर्सेस वोल्टेज कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू वोल्टेज एक्सिस. यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में जो आपका ग्राफ है दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन शो करती है कि दे आर वेरिंग लीनियरली. अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड इज ऑटोमेटिकली वो अपने आप इंक्रीज हो रही है. तो V वर्सेस I कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है. अब ये जो ओम्स लॉ है यहाँ पे इसके दो फॉर्म्स और है. सो मैं उसको साथ में ही यहाँ पे कर रही हूँ ताकि यहाँ पे हमें पता रहे. देखो फर्स्ट आपके पास सिंपल आया V इज इक्वल टू IR, ये हम सबको पता रहता है V इज इक्वल टू IR. दिस इज ओम्स लॉ जो हमने डिक्टेट किया. अब सेकंड मैंने कहा R इज रेजिस्टेंस. जो आपका R रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू होती है रो L अपॉन A. रेजिस्टेंस का वैल्यू है, नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू प्रूव दिस. सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हमारे पास यहाँ पे.
वेयर ये जो रो है दिस इज रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल की रजिस्टिविटी है जो नेक्स्ट टॉपिक में इंट्रोड्यूस होगी टर्म। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। नाउ लेट इट इज नंबर 1। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट करती हूँ यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ दिस R इन इक्वेशन 1। तो I रो L अपॉन A। नाउ मैं यहाँ पर ये जो L है मैं इस साइड ले रही हूँ, V अपॉन L इज इक्वल टू I रो अपॉन A। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज पोटेंशियल अपॉन लेंथ V अपॉन L। तो यहाँ पे ये क्या चीज बनी, E इज इक्वल टू I रो अपॉन A। नाउ अगेन मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट में बताया है कि I अपॉन A जो होता है हमारे पास दैट इज J जो होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और जो उस कंडक्टर का एरिया है, व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट करंट विद एरिया, तो यू विल गेट ए टर्म J विच इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो I अपॉन A जो है हमारे पास वो J है, तो ये E बना J रो। दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास इसके 2 और 3 फॉर्म लिख दिए जाते हैं एंड देयर यू आर आस्क्ड कि कौन सा इसमें ओम्स लॉ है नहीं है। सो दैट्स वाई मैं इसको इसके साथ ही ड्राइव कर रही हूँ। V इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू रो J एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे अब देखिए हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू J अपॉन रो। अब यहाँ से क्या है कि मैं रो को इस साइड लेके आऊंगी, तो क्या है E अपॉन रो इज इक्वल टू J करंट डेंसिटी। अब 1 अपॉन रो जो होती है दैट इज सिग्मा कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आप ऐसे माइंड में रखिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट है कंडक्टेंस। सो दैट्स वाई रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी। अब मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगी इस वैल्यू को, तो ये सिग्मा E इज इक्वल टू J एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म फॉर ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा E। सो ये 3 फॉर्म्स हैं हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर, E is equal to J rho and J is equal to sigma E. These all 3 are mathematical forms for your Ohm's law. तो यहाँ पे हम इनसे तो familiar होते हैं but we don't know that these are also its forms. So ये है आपके पास आपका Ohm's law simple कि हमारे पास V जो है potential difference that is directly proportional to current एंड जब हम उस चीज को ओपन करते हैं तो वी आर गेटिंग ए टर्म रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट आर इट्स यूनिट एंड आगे के आपके पास ये डेरिवेशन कैसे आ रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू।